Good morning, students. My name Devendra Yadvanshi, your physical education teacher. Dear students, I will explain to you chapter 3, Yoga and Lifestyle. इसमें मैं आपको अस्थमा करा रहा था। अस्थमा उसको क्योर करने के लिए आसनास हो गए थे। पहला सुखासन हो गया था, सेकंड चक्रासन हो गया था, थर्ड है आपका गौमुखासन। गौमुख आसन में क्या होता है, जो हमारे पोजीशन है वो आप देख ही रहे हैं। हमारी जो स्लाइड पे पोजीशन है वही रहती है। द नेम ऑफ गौमुखा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स गो मीनिंग काउ एंड मुखा मीनिंग हेड। गो मीनिंग मतलब काउ एंड मुखा मीनिंग हेड। दिस आसन स्ट्रेच सर्वल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारे पूरे पार्ट के बॉडी के पार्ट होते हैं उनको क्या करता है, स्ट्रेच करता है ये। इसलिए सिमुलेसली इंक्लूडिंग एंकल थिंग्स, हिप्स, चेस्ट, नेक, आर्म्स एंड हैंड्स। ये सबको हमारा इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, हमारे एंकल होते हैं, थिक्स होते हैं, हिप्स होते हैं, चेस्ट होते हैं, नेक, आर्म्स एंड हैंड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं जो हमें ये आसन हमारा स्ट्रेच करता है। इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप में देखो, स्लाइड नीज टुगेदर इन फ्रंट एंड स्टेकिंग द राइट नीज डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ लेफ्ट। इसमें देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा ये पैर है दिख रहा होगा, ये वाला ये पैर दिख रहा होगा, और हमारे जो हैंड्स हैं इस तरीके से होने चाहिए जो हमारे आसन में दिख रहे हैं। हमारा ये प्रोसीजर होगा। इसमें वही कह रहा है फर्स्ट स्टेप में, साइड नीज टुगेदर इन फ्रंट एंड स्टेकिंग द राइट नीज डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ लेफ्ट। सेकेंड स्टेप है इसका सिट बैक इन बिटवीन फीट विच शुड बी equidistant from hips. Third is support weight evenly in the midst of sitting bones. Extend left arms, जो हमारी लेफ्ट आर्म्स होती है अब ऊपर उठाएंगे। देन ब्रिंग लेफ्ट हैंड डाउन टू द सेंटर ऑफ बैक। जो बैक के सेंटर से हमारी हैंड्स जाएंगे उसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। 5 है रिच राइट आर्म आउट टू द some side and parallel to the floor. Then rotate the arms inward. 6 step है इसका, take a deep breath and while exhaling sweep right arm behind and in the hollow of lower back, keeping spine long and hold hands behind back. Then lift left elbow towards upwards डायरेक्शन। हमारी जो एल्बो होती हैं टूवर्ड्स और अपवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। देन ड्रा राइट एल्बो टूवर्ड द फ्लोर। जो हमारी राइट एल्बो है वो फ्लोर पे। कीप लेफ्ट आर्म क्लोज टू हैंड। स्टेप 8 है, नाउ रिलाइज आर्म्स अनक्रॉस लेग एंड रिपीट गौमुखा आसन विद द लेफ्ट नीज ऑन टॉप एंड लेफ्ट एल्बो पॉइंटिंग डाउन। जो प्रोसीजर है वो इस तरीके का है। जो हमारे देखो, वन लेफ्ट नीचे होगा हिप के, सेकंड लेफ्ट हमारा जो जैसे दोनों साइड से होता है ये आसन। तो फर्स्ट सेकंड पैर हमारा जो राइट पैर जस्ट उसके नीज़ पे होगा, और हमारे जो हैंड्स होंगे, लेफ़्ट हैंड हमने ले रखा है तो लेफ़्ट हैंड हमारे बैक में जाएगा और हमारा शोल्डर ऊपर को हो जाएगा, और नीचे वाला हाथ से हम उसको ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हमारा ये आसनास होता है, और इसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? दिस आसना हेल्प इन रिलैक्सिंग अ पर्सन।
जो हमारा पर्सन होता है उसको रिलैक्स होने के लिए हेल्प करता है। इट स्टिमुलेट्स द किडनीज़, हमारी जो किडनीज़ हैं उसको स्टिमुलेट करता है। गोमुखा आसन इज़ हेल्पफुल इज़ रिलाइविंग एलिमेंट्स लाइक डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। जो गोमुखा आसन होता है वो हेल्प करता है हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो डिसीज डायबिट्स एंड हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उनको क्या करता है ये रिलीव करता है। सिंस पार्टिसिपेटिंग गोमुखा लो लीड्स टू डेवलप ऑफ द मसल्स ऑफ द लोअर बैक hip and the knees, so Gomukha Asana is beneficial for backage, sciatica and rheumatism. नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन। दिस आसना शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन केस ऑफ नेक, नीज, हिप एंड शोल्डर इंजरी। जब आपको इस तरह की कोई इंजरी हो जाती है जैसे नेक की, नीज की, हिप की एंड शोल्डर की, तो आपको ये आसन अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट बाइंड ओवर पर्सनल एबिलिटीज। डू नॉट बाइंड, जब आपका पर्सनल एबिलिटीज ओवर हो जाए तो इसको अवॉइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पर्वतासन। पर्वतासन इसमें क्या प्रोसीजर है, हमारा वन जो पैर है वो सुखासन के तरीके में बैठ जाएंगे और अपने हैंड्स को, हमारे जो शोल्डर से ऊपर को उठा के हम अपने हैंड्स को ज्वाइन कर लेंगे। ये इसका एक प्रोसीजर है। पर्वतासन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सीटेड योगा पोस्चर्स। जो हमारा ये एक योगा पोस्चर्स होता है। एज द पोज रिसेंबल अ माउंटेन इट इज़ कॉल्ड पर्वतासन या माउंटेन पोज। इसको माउंटेन पोज या पर्वतासन बोलते हैं हम लोग। इसका प्रोसीजर क्या है, फर्स्टली सिट डाउन ऑन द फ्लोर। हम मतलब बिल्कुल आराम की पोजीशन में सिट फ्लोर बैठ जाएंगे। कीपिंग क्रॉस लेग पोजीशन, द लेग आर केप्ट अपार्ट अ लिटिल मोर देन द हिप विड्थ। अपने पैरों को एक दूसरे पैर के ऊपर रख लेंगे, जो हमारा सुखासन होता है उस पोजीशन में बैठ जाएंगे। सेकेंड स्टेप है इसका, ब्रिंग हैंड्स इन फ्रंट सो दैट palms फेस टूवर्ड्स द परफॉर्म। हमारे जो हैंड्स हैं वो आमने सामने जाकर ऊपर को ज्वाइन कर लेंगे। एक्सेल एंड मूव हैंड्स ओवर हैंड, कीप योर फिंगर्स इंटरलॉक्ड एंड हैंड्स स्ट्रेच्ड अपवर्ड। हमारी जो फिंगर्स हैं वो ऊपर जाके इंटरलॉक हो जाएं, दोनों मिल जाएं, तब ये हमारा क्या होगा, पर्वतासन होगा। फोर्थ है इसमें, पुल torso in upward direction and stretch it as much as high. Fifth है, hold this position for a little longer and breathe normally। हमारी जो ब्रीथ होगी वो नॉर्मली होगी और हम इसको लिटिल लॉन्गर पोजीशन थोड़ी समय के लिए करते हैं। कम डाउन इन ओरिजिनल पोजीशन, फिर धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। रिपीट द आसन फॉर अबाउट 8-10 टाइम्स। कम से कम इस आसन को 8 से 10 बार करना चाहिए। बेनिफिट्स इसके क्या हैं, सिंस इट गिव्स अ फुल बॉडी स्ट्रेच सो इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारा सही हो जाता है और हमारी फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मेंटल फैटिग एंड आल्सो इम्प्रूविंग द मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। जो हमारा कंसंट्रेशन है उसको, मेमोरी का जो कंसंट्रेशन है वो उसका इम्प्रूव हो जाता है और हमारा जो मेंटल फैटिग है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। इट स्ट्रेंथन्स द वीक मसल्स ऑफ द बॉडी एंड दस प्रिवेंट एनी इंजरी। जो हमारी वीक मसल्स होती हैं वो स्ट्रेंथ हो जाती हैं और वो हमारा बॉडी एंड दस प्रिवेंट एनी इंजरी, कोई भी इंजरी हमारी हो जाती है तो हमारी वो लगभग ठीक हो जाती है। इट इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है, हेल्थी करता है, उसके हेल्थ में इम्प्रूव करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा। जैसे हमारा अस्थमा की बीमारी होती है उसमें क्या करता है, इसको रिड्यूस करने के लिए ये आसन हेल्प करता है। द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस पोज प्रिवेंट rheumatic stiffness and
अर्टिस इट हेल्प इन लूजिंग बॉडी वेट, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी वेट को लूज़ करता है, कम करता है। नेक्स्ट है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, डू नॉट ओवर स्ट्रेन द नीज, ज़्यादा हमें अपने घुटनों पे दबाव नहीं देना है। द नेक शुड बी केप्ट स्ट्रेट टू अवॉइड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, जो हमारी नेक है उसको केप्ट स्ट्रेट सीधे रखना है, अवॉइड एनी फॉरवर्ड मूवमेंट, और कोई मूवमेंट उसमें नहीं करना है। अवॉइड हैंचिंग ऑफ द बैक ड्यूरिंग सिटिंग पोजिशन, फॉर दैट इट कैन कॉज हंच बैक एंड stiff shoulder due to wrong way of doing this asanas। ये आपके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। ये आपका अस्थमा का सारे आसन हो गए। और इसमें मैंने भुजंगासन, अस्थमा को क्योर करने के लिए भुजंगासन मैंने पहले करा दिया है आपका फर्स्ट वाले में। गोमुखासन देखो आपके क्या क्या हो गए इसमें, अस्थमा वाले में सुखासन हो गया, चक्रासन हो गया, गोमुखासन हो गया, पर्वतासन हो गया। भुजंगासन मैंने करा दिया है, पश्चिमोत्तासन मैंने करा दिया है, और अर्धमस्तेंद्रासन भी मैंने करा दिया है। यह मत्स्यासन रह गया एक इसमें, वो मत्स्यासन मैं बता रहा हूँ आपको। द नेम मत्स्यासन इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड मत्स विच मीन्स फिश, जो हमारा मत्स्य का मतलब क्या होता है, फिश। मछली की पोजीशन में बिल्कुल हो जाएंगे, फिश की पोजीशन में हम हो जाते हैं। मत्स्यासन इज आल्सो नोन एज फिश पोज, इसको हम फिश पोज के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, फॉर परफॉर्मिंग पोजीशन देख लें, इसका प्रोसीजर देख लें। देखो अपने फुट को कैसे किस तरीके से करेंगे, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर, और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे, और अपने हैंड्स को इस तरीके से, और अपने जो हमारा चेस्ट होता है उसको ऊपर उठा लेंगे, और सर हेड को क्या कर लेंगे, डाउन कर लेंगे। ये पोजीशन क्या है इसकी, मत्स्यासन की पोजीशन है। प्रोसीजर है फॉर परफॉर्मिंग दिस आसना, सिट इन पद्मासना, पद्मासन में बैठेंगे। देन लाइज डाउन इन स्पाइन पोजीशन एंड मेक ऑन अर्च बिहाइंड, hold your toes with the fingers of your hands stiff for sometimes in this position, और इस पोजीशन में हम कुछ समय के लिए लेटे रहेंगे, मतलब पीछे पद्मासन में बैठ के पीछे को मुड़ जाना है, और अपने हैंड से अपने टोज को पकड़ लेना है, और अपने सर को डाउन करना है। इस तरीके से हम इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इट स्ट्रेंथ्स द मसल्स ऑफ योर अपर बैक एंड द बैक ऑफ नेक, जो हमारी नेक की बैक होती है उसको क्या करता है, स्ट्रेच करता है, और योर अपर बैक, और हमारी जो अपर बैक की मसल्स होती हैं उनको भी ये स्ट्रेच करता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग पोस्चर एंड प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये हेल्प करता है हमारे पोस्चर्स को, एंड प्रोवाइड देता है रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होती हैं उनको क्या करता है, ये हेल्प करता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। मत्स्यासन आल्सो स्ट्रेंथ द स्पाइन एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट बैक एंड पेन, जो हमारा पेन होता है बैक में उसको क्या करता है, ये कम कर देता है, उसमें को कम करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन मस्ट अवॉइड दिस आसन, जिसको हाइपरटेंशन की डिसीज़ होती है उसको ये आसन अवॉइड कर देना चाहिए। माइग्रेन एंड इंसोमानिया पेशेंट्स शुड आल्सो अवॉइड दिस पोजीशन, जिसको माइग्रेन होता है और इंसोमानिया होता है उसको ये आसन अवॉइड कर देना चाहिए। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम सीरियस लोअर बैक ऑफ नेक इंजरी शुड नॉट प्रैक्टिस मत्स्यासन, जिसको बैक में नेक में इंजरी हो जाती है, सीरियस इंजरी हो जाती है, उसको यह आसन क्या कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। यह आपका हो गया मत्स्यासन। ये इसके क्योर करने के आपके टोटल हो गए बेनिफिट्स हो गए, मत्स्यासन का प्रोसीजर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।